कुमार ने उसे दुखी देखकर युद्ध को तैयार हो गए। तभी वह दैत्य भयभीत होकर भाग गया। क्रौंच बोला, हे प्रभु, वह मुझे फिर आकर के तंग करेगा, आप उसे मारकर मेरे कष्ट का निवारण करो। कुमार ने शिवाशिव का स्मरण कर अमोघ शक्ति को छोड़ दिया। क्षण मात्र में वह शक्ति बाण तथा उसके साथियों को नष्ट करके कुमार के पास आ गई। कुमार कार्तिकेय कहने लगे, हे क्रौंच, अब आपका संकट दूर हो गया है, दैत्य सहयोगियों सहित नष्ट हो चुका है। कुमार कार्तिकेय के वचनों को सुनकर क्रौंच बड़ा प्रसन्न हुआ और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया। उसी स्थान पर कुमार ने शिव जी के तीन लिंग प्रत्यग्गेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर स्थापित किए। ये तीनों लिंग सभी सिद्धियां देने वाले हैं। प्रत्यग्गे कपाले कुमारेश्वर लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की, भक्ति सिद्धि दाता है ये तीनों में ऐसी निष्ठा की। बोल हर हर महादेव शंभो। जब विष्णु आदि देवता कुमार को आगे करके जा ही रहे थे, तभी वहां शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार आगे आकर त्राही माम कहकर विनती करने लगा, हे प्रभु, तारकासुर का अनुगामी प्रलंबासुर, जो तारक के मरने के बाद में युद्ध से भाग गया था, अब वह अनेक उपद्रव करके मुझे कष्ट दे रहा है। आप उस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा करो, रक्षा करो। उसकी आहत पुकार सुन करके कुमार ने शिवजी का स्मरण करके शक्ति को प्रलंबद के उद्देश्य से छोड़ दिया। अनुपम बलि उस प्रलंबासुर को उसके परकरों से भस्म करके वह शक्ति कुमार के पास वापस आ गई। कुमार कहने लगे, कुमुद, अब वह दुष्ट सहयोगियों सहित समाप्त हो गया है। अब आप निर्भय होकर अपने स्थान पर जाकर आनंद से रहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता प्रसन्न होकर कुमार को स्तुति करने लगे। नमः कल्याण रूपाय नमस्ते विश्व मंगल विश्व बंधु नमस्ते अस्तु नमस्ते विश्व भावन। देवता कहने लगे, हे कल्याण रूप, आपको नमस्कार है, आप विश्व के मंगल रूप हैं। हे विश्व के बंधु, हे विश्व भावन, हम आपको नमस्कार करते हैं। स्तुति सुनकर कुमार ने देवताओं को वरदान दिए। हिमालय से कहने लगे, हे ये पर्वतों में मेरे नाना हैं, ये तपस्वियों के आश्रय और फल देने वाले होंगे। वरदान देकर देवों के साथ कैलाश पर जय जयकार करते हुए पहुंचे। अपने पुत्र को आया जानकर शिवजी ने कुमार को अपनी गोदी में बिठाया और मुख चूमा। माता पार्वती ने कुमार को गोद में बिठाकर के सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। पर्वत पर आनंद होने लगा। सभी देव हर्षित होकर के शिव जी की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भक्त नाम भयप्रद, नमो नमस्ते बहुस कृपा कर महेश्वर। हे देवादिदेव, हे महादेव, भक्तों के को अभय देने वाले आपको नमस्कार है, आप हम पर कृपा कीजिए। रूप कोट सहस्रेषु रूप कोट शतेषु ते, अंतम गंतुम न सकता, श्याम देव देव नमस्तुते। हे देव, आपके करोड़ों और सहस्त्रों यानी हजारों रूप हैं, हम आपका अंत पाने में असमर्थ हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, इसी प्रकार देवताओं ने शिव जी की 18 श्लोकों में स्तुति की और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी कहने लगे, हे देवताओं सुनो, मैं सतपुरुषों का, देवताओं का रक्षक और कृपा सागर हूँ। मैं दुष्टों का हंता, त्रिलोकी का रक्षक और अधिपति, भक्त वत्सल शंकर हूँ। मैं सब का कर्ता भरता और हरता हूँ। मैं निर्वकारी हूँ। हे ब्रह्मा विष्णु, तुम सब जब जब संकट में आए मुझको शरण करना, स्मरण करना। शिव जी के ऐसे आशीर्वाद के वचन सुनकर के प्रसन्न होकर के शिव जी को प्रणाम करके सभी अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए और शिवाशिव श्री भी कैलाश पर आनंद से रहने लगे। शिव कहने लगे सब देवों से,
मैं दुखियों का दुख हरता हूँ, मैं संत भक्त और देवों का मनवांचित पूरा करता हूँ। अब शिव महापुराण की कथा आगे वर्णन करती है और नारद जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, कुमार के जन्म और कर्म का कथानक सुनकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब आप मंगल करने वाले गणेश जी का जन्म चरित्र मुझे श्रवण कराने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, कल्प वेद से गणेश जी की उत्पत्ति अनेक प्रकार से कही गई है। एक कल्प में शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ था, फिर हाथी का सिर लगाया गया था। हे नारद, श्वेत कल्प में गणेश जी का की उत्पत्ति कहते हैं, इस कल्प में स्वयं शिव जी ने ही गणेश का सिर छेदन किया था। हे नारद, सृष्टि पालन और लय करता शिव की जी के विषय में संदेह नहीं करना। वो लीला से ही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक दिन पार्वती माता अपनी सखी विजया से कहने लगी कि शिव की आज्ञा में तो अनेक गण हैं, वैसे वे सभी मेरे भी हैं, पर वे सब शिव की आज्ञा में ही अधिक रहते हैं। विजया बोली, हमारा उनसे मन नहीं भरता है, अतः आप हमारे लिए गढ़ की रचना कीजिए। पार्वती सखियों की बात पर विचार करने लगी। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, नंदी द्वार पर बैठा था। उसी समय देवादिदेव महादेव नंदी को छिड़क कर भीतर चले गए। माता पार्वती को बड़ी लज्जा हुई और उसने विजया की बात को हितकर माना। तब एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से सब लक्षण संपन्न महापराक्रमी महाबली सुंदर पुत्र को बालक को उत्पन्न किया। उसे अनेक प्रकार से वस्त्र आभूषणों से सजाया और कहा, हे बालक, तुम मेरे पुत्र हो। आशीर्वाद देकर कहा, यहाँ पर कोई नहीं आए। गणेश जी कहने लगे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। माता पार्वती कहने लगी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर न आए, चाहे कोई कितना भी हट करे। एक लकड़ी हाथ में दे करके बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र मेरा द्वारपाल बन गया है। एक दिन गणेश को द्वार पर बैठाकर माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। देव योग से द्वार पर देवादिदेव महादेव ही आ गए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने रोक दिया, आप माता जी की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते हैं। तब शिव जी कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, तू नहीं जानता मैं शिव हूँ, गिरजा पति शंकर हूँ, मैं अपने घर को जाता हूँ। तू मुझे निषेध करता है, मुझे रोकता है। पार्वती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र कहता हूँ। मेरे मैं द्वारपाल माता का हूँ, इसलिए रोकता जाता हूँ। माता की आज्ञा लिए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता है। जब तक मैं द्वार पर खड़ा हुआ, कोई पैर नहीं रख सकता है। हर हर महादेव शंभो। गणेश जी के ऐसे वचन कर सुन कर झड़क करके देवादेव महादेव भीतर जाने को हुए तो गणेश जी ने दंड प्रहार किया। तब शिव जी ने क्रोधित हो गणों से कहने लगे, देखो ये कौन है, कहां से आया है। शिवगण द्वारपाल बने गणेश से पूछने लगे, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने की इच्छा है, यदि जीना चाहते हो तो द्वार पर से अलग हट जाइए। गणेश जी कहने लगे, तुम अच्छे सुंदर हो, दूर हट जाओ, यहाँ विरोध करने क्यों आए हो। गण आश्चर्य में पड़कर कहने लगे, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम शिवजी के गढ़ हैं, तुम्हें भी गढ़ समझकर नहीं मारा है, नहीं तो कब का मार दिया होता। तू स्वतः द्वार पर से दूर हट जा, क्यों मरने की इच्छा करता है। लेकिन गणेश ने द्वार नहीं छोड़ा। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभा उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वानयो अस्त्वदर्शि
गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के अनुसार असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी तत्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन से ही ऐसा कहा है। इधर यहाँ गणों से गणेश जी कहने लगे, हे गणों, तुम मुझे इस नाशवान शरीर को मारने की धमकी देते हो। अरे यह तो नाशवान है, तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मेरा कल्याण ही होगा। इस संबंध में भी गीता में भाव प्रदर्शित किया गया है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोच्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े होकर युद्ध करो। और इधर गणेश जी के द्वार न छोड़ने पर गणों ने शिव जी से कहा कि बालक द्वार नहीं छोड़ रहा है। शंकर जी कहने लगे, तुम मुझसे उस बालक का समाचार एक नपुंसक की तरह कह रहे हो, तुरंत ही जाकर उसे दूर करो। गण शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गणेश के पास जाकर कहने लगे, तू अपने को द्वारपाल कैसे कहता है? कहीं श्रृंगाल सिंह के स्थान को ग्रहण कर सकता है? शिवगणों की ऐसी बात सुन करके गणेश जी लाठी से उन्हें मारने लगे और कहने लगे, भाग जाओ, नहीं तो तुम मेरे पराक्रम के आगे टिक नहीं सकोगे। शिवगण भागकर शिव जी से कहने लगे कि वह बालक अपने निर्णय पर अड़िग है और मरने मारने पर उतारू है। तब देवादिदेव महादेव ने कहा, तुम क्लीब कायर हो, अरे वह कोई भी क्यों न हो, उसे प्रहार करके हटा दो। शिवगणों ने गणेश को पुनः समझाया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, द्वार पर कोलाहल सुनकर पार्वती की सखियों ने द्वार पर आकर सारा नजारा देखा और जाकर पार्वती को सब समाचार दिया। पार्वती सोचने लगी, देखो शिवगण मेरे पुत्र को डांट कर भीतर आने की हट कर रहे हैं। अब विनय या नम्रता क्या करूं? जो होना रहे सो होगी। सखी ने द्वार पर जाकर गणेश से कहा, तुमने इनको रोककर अच्छा किया है। कृत अकृत जो भी हो, तुमको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि क्या गढ़ तुमको जीत सकते हैं। ऐसा कहकर के सखी अंदर चली गई। गणेश जी शिवगणों से कहने लगे, तुम शिवगण, मैं माँ पार्वती का गण, मैं माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, तुम शिव जी की आज्ञा का पालन करो। हे शिवगणों, तुम हठ या विनय से भी बिना माता की आज्ञा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हो। गणों ने पुनः यह समाचार शिव जी को सुनाया। शिव बोले कि तुम मेरे गढ़ और वह पार्वती का गढ़ है। यदि उसकी बात मानी जाए तो वह बात फैलेगी कि शिव जी स्त्री के वश में हैं। वह मेरे लिए लज्जा का विषय होगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा, तुम जाकर युद्ध करो। शिवगण युद्ध में तत्पर हुए। गणेश जी गणों से कहने लगे, ममेवं तो भवन्तेव वैपरीत्यं भविष्यति, ममेव भवतां लज्जा गिरिजा शिवयोरहि। हे गणों, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे विपरीत ही होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मेरी और तुम्हारी लज्जा या हार जीत शिव और पार्वती की हार जीत है। गणेश की ऐसी बात सुन करके शिवगण गणेश पर टूट पड़े। नंदी और भृंगी ने गणेश के पैर पकड़ करके खींचना चाहा, लेकिन गणेश ने हाथों के प्रहार से उनको अलग कर लिया। फिर परधी के गणों पर प्रहार कर किसी का हाथ, किसी का पैर और किसी का मस्तक फोड़ दिया। किसी को भागने का रास्ता नहीं मिला। गिरते पड़ते जैसे सिंह के सामने से भेड़िए भाग जाते हैं, सभी गण भाग गए। गणेश फिर अपने स्थान पर आ गए। गणेश के आगे शिव के गण लड़ने भिड़ने को आते हैं। गणपत ने सबको जीत लिया, सब गिरते पड़ते जाते हैं। बोल हर हर महादेव शंभो। हे नारद,
तब शिव जी की प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु और देवता सारा समाचार जानकर कहने लगे, आप हमारे रक्षक हैं, अब आप हमको आज्ञा दें कि हम क्या करें। शिव जी उनकी बात सुनकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, द्वार पर एक बालक खड़ा है, किसी को भी भीतर नहीं जाने देता। वह महाप्रहार करने वाला है, मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। अतः आप उस बालक को प्रसन्न करो, जिससे आगे कलेश न बढ़े। हे नारद, शिव के वचन सुन मैं उस बालक के पास गया। मुझे देख मेरी दाढ़ी मुंह से नोचने लगा। मैंने कहा, क्षमा करो देव, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं शांति कराना वाला हूँ। बालक परदी से वार करता, उससे पहले ही मैं पलायन कर गया। मेरे साथ परदी से ताड़ित होने पर कुछ पतित हुए, कुछ भयभीत होकर भागे। मैंने शिवजी से सारा समाचार कह सुनाया। शिवजी ने क्रोधित होकर कार्तिकेय, इंद्र आदि देव और भूति पिशाचों को बालक पर प्रहार करने की आज्ञा दे दी। सभी अपने अपने आयुधों से गणेश पर वार करने लगे, लेकिन सभी के प्रहार व्यर्थ गए। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। एक बालक पर इतने प्रहार एक साथ घमासान को सुनकर के जगदम्बा क्रोध कर घर से बाहर आई और दो शक्तियां गणेश की सहायतार्थ उत्पन्न की, जिनमें एक का मुख श्याम पर्वत के समान तथा गुफा के समान विशाल था, दूसरी अनेक भुजाओं वाली बिजली की सी कांति वाली भयंकर दंड देने वाली थी। सभी देवों ने गणेश के ऊपर चारों तरफ से वार किया, लेकिन सबके अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं देते थे। जहां जाए वहीं पर परिधि ही दिखाई देती थी। उनकी आयुध परिधि के चारों ओर ही दिखाई देते थे। ऋषि मुनि आकाश और उपस्थित होकर देखते ही भयभीत होकर कहने लगे, ऐसा युद्ध त्रैलोकी में कहीं नहीं देखा। पृथ्वी कांपने लगी। भूलोक में ग्रह और तारागण सभी शांत होकर के व्याकुल हो गए। पार्वती की दोनों शक्तियों ने देवता के अस्त्र शस्त्र निष्फल कर दिए, सबको घायल मरणासन कर दिया। सभी गण और देवगण जो शेष थे भयभीत होकर भाग गए थे। जो शेष बचे थे शिव जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु, यह कौन सा गढ़ है जिसने ऐसा युद्ध किया है जो न आज तक देखा गया न सुना है। शिवजी सारा समाचार जानकर गणों और चक्रधारी विष्णु की सेना के साथ युद्ध स्थल पर उपस्थित हुए। तभी नारद जी ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, आपने अब तक अनेक लीलाएं की हैं, अब आप खेल न खेल करके देवताओं का मान बढ़ाइए। शिव जी और विष्णु को आया जानकर गणेश ने देवताओं और विष्णु पर यष्टि से प्रहार किया। उससे विष्णु सहित सभी देवता युद्ध से व्रत होकर शिवजी से बोले, यह बालक कौशल से ही मारा जा सकता है और अन्यथा इसका वध संभव नहीं है। विष्णु भगवान की ऐसी भावना देख दोनों शक्तियां अपना बल गणेश को देकर अदृश्य हो गईं। शिव जी जैसे ही त्रिशूल से वार करने को हुए, गणेश ने माता का ध्यान करके शिव के हाथ में शक्ति से प्रहार किया। उससे शिव के हाथ से धनुष गिर गया। पिनाक लिए उसे भी गणेश ने पृथ्वी पर गिरा दिया। गणेश ने शिव के पांचों हाथों को शूल से व्यथित कर दिया। शिव जी धन्य धन्य कहने लगे। सोचते हैं, जब यह मेरा इतना पराभव कर रहा है तो दूसरों की क्या बिसात है। विष्णु भगवान कहने लगे, मैंने अनेक देवदानव गंधर्व यक्ष और राक्षस देखे, पर ऐसी सूरता का तेज रूप नहीं देखा है। तभी गणेश ने विष्णु पर परदी से वार कर दिया। विष्णु ने चक्र से उसे काट दिया। गणेश ने टुकड़ों से ही विष्णु पर प्रहार किया। उस प्रहार को गरुड़ ने विफल कर दिया। जब युद्ध करते करते अधिक समय हो गया, तब गणेश ने यष्टि से विष्णु पर प्रहार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शिव जी ने उस समय शीघ्रता से त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। तब देवताओं को शांति मिली। गणपत ने यष्ट प्रहारों से सब देवों को अति त्रस्त किया। व्याकुल होकर शिव शंकर ने तब गणपति का सिर काट दिया। बोलो हर हर महादेव। युद्ध स्थल में जब गणेश के सिर का छेदन देखा, तो उसी समय नारद कलह प्रिय हैं, उन्होंने पार्वती के पास जाकर सारा समाचार सुना दिया और कहा, देवी, तुम अपना मान मत त्यागना। नारद जी से समाचार सुनकर पार्वती कहने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं।
मुझे बड़ा दुख है, सभी देवों ने और गणों ने मेरे पुत्र को मार दिया है, मैं भी अब सबका नाश कर दूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती ने हजारों शक्तियों की रचना कर डाली और उनसे कहा कि सृष्टि में देवता, यक्ष, राक्षस, ऋषि आदि अपने पराये जो भी मिले सबका भक्षण कर डालो। पार्वती की आज्ञा पाकर कराली, कुब्जा, खंजा, लंब, शीर्षा आदि अनेक शक्तियां हाथों से पकड़कर देवताओं को मुख में डालने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देव तथा ऋषिगण सभी हताश होकर इस महाप्रलय को देखने लगे। सभी सोचने लगे, इस तरह से तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, यह प्रलय शिवा के प्रसन्न होने पर ही रुक सकती है। सभी देवता, ऋषि और त्रिदेव पार्वती के पास जाकर के प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से विनती करने लगे। जगदम्ब नमोस्तभ्यं शिवाय च नमस्तुते, चंडिकाय नमोस्तभ्यं कल्याणे च नमस्तुते। हे जगत माता आपको प्रणाम है, हे शिवा आपको प्रणाम है, हे चंडिका, हे कल्याणी आपको प्रणाम है, हे कल्याणी आपके कोप से सारा जगत व्याकुल हो रहा है। ऋषि कहने लगे, हे माता हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप दया की मूर्ति हैं, हम सभी पर दया कर क्षमा कर दो। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देव तुम्हारी प्रजा हैं, वे सभी हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हैं, इन सभी के का अपराध क्षमा करो। ऐसा कहकर सभी हाथ जोड़कर चंडिका के आगे खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और ऋषि मुनि कर जोड़े शीश नवाते हैं, अपराध सभी के क्षमा करो, सब शरण आपकी आते हैं। सभी देवों की आर्तवाणी को सुनकर माता पार्वती को शांत होकर के कहने लगी, मत पुत्रो यदि जीवेत तदा शरणं नहि, यथा ही भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति। हे स्वार्थी देवो, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम सभी देवों में प्रथम पूज्य हो तो संसार नहीं होगा। आज से इसको सबका अध्यक्ष कर सको तो मैं शांत ही होंगी, अन्यथा तुमको सुख नहीं मिलेगी। सब देवताओं ने शिव से कहा। शिव जी कहने लगे, उत्तर दिशा में जो प्रथम मिले उसका सिर काट कर इसके धड़ पर लगा दो। देवताओं ने उत्तर दिया। उत्तर दिशा में जाकर एक दांत वाले हाथी का सिर लाकर कलेवर को प्रक्षालन करके उसके ऊपर रख दिया और शिव से कहने लगे, हे प्रभु हम सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, वही तेज इन वेद मंत्रों को प्राप्त है। ऐसा कहकर जल को गणेश के सिर पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श मात्र से कृपा सागर शिव की कृपा से गणेश ऐसे उठकर बैठ गया मानो अभी सोकर उठा हो। अपने पुत्र को जीवित देख पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय बड़ा मंगल हुआ। सभी देवों ने गणेश को गणाध्यक्ष पद पर अभिषेक कर बड़ा ही उत्सव मनाया। शिवा ने गणेश को अपने गोदी में भरकर चूमा। अनेक वस्त्रांकरों से पुत्र को सजाकर मुख चूम कर अनेक वरदान दिए। तुम सबके पूज्य होंगे। तुम्हारे मुख में जो सिंदूर दिखाई देता है इसके कारण सिंदूर, पुष्प, गंध, चंदन, धूप, नैवेद्य, नीराजन और तांबुल दान तथा परिक्रमा प्रणाम के क्रम से जो पूजा करेगा वह सभी सिद्धियों का स्वामी होगा। उस समय सबको परम शांति प्राप्त हुई। इंद्र आदि देवों ने गणेश को पार्वती की गोद से ले जाकर शिवजी की गोद में बैठाया। शिवजी ने सिर पर हाथ फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश ने उठकर मुझे, विष्णु, शिव और पार्वती को प्रणाम किया। हम तीनों देवताओं ने कहा, जैसे हम त्रिदेव में पूज्य हैं उसी प्रकार गणेश पूजनीय होंगे। हमारी पूजा से प्रथम गणेश की पूजा होगी। जो गणेश की पूजा किए बिना हमारी पूजा करेगा उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। शिव, ब्रह्मा, विष्णु मिल करके गणपति को शीश नवाते हैं।
पहले गणपति पूजा होगी, हम सब यह वचन सुनाते हैं। सिंदूर धूप नैवेद्य गंध से पूजा जो कर पाएंगे, चंदन तांबुल समर्पित कर वो मन चाह वर पाएंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार कहकर पहले शिव ने, फिर विष्णु ने, फिर मैंने, फिर पार्वती ने, तत्परांत सभी देवों ने गणेश की पूजा की तथा सभी ने सर्वाध्यक्ष कहकर वरदान दिया। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती पुत्र, तुम बालक रूप में पराक्रमी हुए हो, अतः सदा तेजस्वी रहोगे। विघ्न हरता तुम्हारा नाम होगा, मेरे सभी गणों के अध्यक्ष तथा सभी के पूजनीय होंगे। तुम भादव मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को शिवा के मन से चंद्रोदय के समय प्रकट हुए हो। इसी दिन वर्ष भर व्रत करने से सुख प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष में रमा चतुर्थी को धातु की श्वेत अर्क की अथवा मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाकर गंध चंदन धूप दीप नैवेद्य और एक बिलस्त की दूरवा शौनग से पूजा कर, तामूल से पूजा कर नीराजन करे, फिर बालचंद्र को अर्घ दे। एक वर्ष बीतने पर 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे, एक घट स्थापित कर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। एक वर्ष बाद व्रत का उद्यापन करे, वेद विधि से भूमि में अष्टदल कमल बनाकर खुले मन से दान देकर हवन करे। उस समय 2 ब्रह्मचारी जमाए रात्रि में जागरण कर फिर आने के निमित्त गणेश जी का विसर्जन कर बालकों को आशीर्वाद दिलाकर स्वास्थ्य वाचन कराकर व्रत पूर्ति हेतु पुष्पांजलि दे। सिंदूर चंदन केतकी के पुष्पों से भक्ति भाव से पूजन करने से विघ्नों का नाश होकर सिद्धि प्राप्त होती है। विशेषकर स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करने चाहिए। शिव द्वारा ऐसा कहने पर सभी देवों ने उनका अनुमोदन किया। शिवगणों ने भी ऐसा ही होगा कहकर सभी ने गणपति का पूजन कर प्रणाम किया। देवता दुंदुभी बजाने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, अप्सरा नृत्य करने लगी, सर्वत्र आनंद छा गया। शिव आज्ञा पाकर ऋषि मुनि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जो इस व्रत की को करते हैं और या इस कथा को सुनते हैं, उनके पुत्रहीन के पुत्र, धनहीन के धन, स्त्री आरोग्यता, परदेश गए की वापसी और सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस कथा को सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, मन हो जा दीवाना रे। शंकर जी के चरणन में वे तो तेरी लंगे कवरिया रे। काऊ दिन पल भर में हो मन हो जा दीवाना रे। भोले जी के चरणन में वे तो तेरी लंगे कवरिया रे। काऊ दिन पल भर में हो मन हो जा दीवाना रे। शंकर जी के चरणन में वे तो तेरी लंगे कवरिया रे। काऊ दिन पल भर में। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहार हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक लोटा जल सभी कष्टों का हल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया हो, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो भाग्य बनाते हैं वो महादेव कहलाते हैं, जो भाग्य बनाते हैं वो महादेव कहलाते हैं। शिव बाबा आप जैसा दानी दाता नहीं, और विपत्ति बिड़ारन हार। लज्जा सभी भक्तों की राखियों है नंदी के असवार। सुनो डमरू वाले सुनो हे कैलाश वाले। हे बाबा विश्वनाथ अर्जी मेरी सुन लीजिए, सभी भक्तों के कष्टों को तुरंत ही हर लीजिए। हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो सदा शिव अविनाशी। हे देवादिदेव महादेव आपको नमस्कार है। हे पिनाकधारी आपको नमस्कार है। हे वृषभ ध्वज आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल आपको नमस्कार है। हे औगड़दानी आपको नमस्कार है। हे कैलाशपति आपको नमस्कार है। गिरजापति आपको नमस्कार है। हे शमशान के वासी आपको नमस्कार है। कैलाश के वासी आपको नमस्कार है। कड़कड़ के वासी आपको नमस्कार है। हे सदाशिव आपको नमस्कार है। शिव आपको नमस्कार है। हे शंभु आपको नमस्कार है। भोलेनाथ आपको नमस्कार है। हे डमरू वाले आपको नमस्कार है। हे त्रिलोकीनाथ आपको नमस्कार है। उमानाथ आपको नमस्कार है। हे पशुपतिनाथ आपको नमस्कार है। जगतनाथ आपको नमस्कार है। विश्वनाथ आपको नमस्कार है। नीलकंठ आपको नमस्कार है। हे गंगाधराय आपको नमस्कार है। हे चंद्रधराय आपको नमस्कार है। जटाधराय आपको नमस्कार है। हे कपाली आपको नमस्कार है। चंद्रमौली आपको नमस्कार है। हे त्रिपुंडधारी आपको नमस्कार है। हे त्रिलोकीनाथ आपको नमस्कार है। हे अनंत आपको नमस्कार है। ईशान आपको नमस्कार है। हे भस्मधारी आपको नमस्कार है। वागंबरधारी आपको नमस्कार है। हे शंकर आपको नमस्कार है। महेश्वर आपको नमस्कार है। महेश आपको नमस्कार है। हे रुद्र आपको नमस्कार है।